नमस्कार सभी मित्रों, मैं जितेंद्र सर और एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्रम में आगे बढ़ रहा हूं। तो अपना जो अगला टॉपिक है सेकंड बुक का, जिसका मैंने बताया था कि सेकंड बुक को अगर ओवरऑल भी देखेंगे तो किस तरीके से पढ़ना। तो लास्ट क्लास में ये देखा था कि ओवरऑल भी कंटेंट क्या रहेगा, उसको हमें किस तरीके से स्टडी के रूप में लेना है। तो पूरे निचोड़ मैंने लास्ट क्लास में दिया था। अब इसके बाद क्या रहेगा अपना कि टॉपिक बाय टॉपिक ये कौन कौन से टॉपिक हैं और इसके अलावा टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक कौन कौन से हैं तो उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, तो आज अपन को देखना है बेसिकली कि फिफ्थ जो चैप्टर है उसके अंतर्गत के देखना है 10 से 17वीं शताब्दी के बीच में आई वेंट ट्रैवलर, विदेशी जो यात्री आए उनकी यात्रा वृत्तांत क्या रहा है, भारत में आकर उन्होंने क्या जाना इसके बारे में और उन्होंने अपनी यात्रा में क्या लिखा, तो उसके बारे में जानना है। तो 10 से लेकर 17वीं शताब्दी तक कहा जाए तो यहां से आप देखोगे महमूद गजनवी से लेकर कहा औरंगजेब तक का टाइम पीरियड। तो इतने बड़े लॉन्ग टाइम पीरियड के अंतर्गत जो विदेशी यात्री आए उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर एक स्थिति को वाकिफ कराया और उन सारी चीजों को यहाँ रखा। तो यहाँ देखते हैं, तो इसी क्रम में हमने देखा है कि जो मध्यकालीन जो सोसाइटी है, समाज है, उसके अंतर्गत 10 से लेकर 17वीं शताब्दी तक का इतिहास रहेगा और जिसमें बेसिकली यात्री कौन कौन है आप देखोगे तो अलवर्णी है, कहाँ का निवासी है, ख्वारिज्म है जो आज का उज्बेकिस्तान है तो वहां का निवासी है। इसके अलावा इब्न बतूता है जो कहाँ का निवासी है, मोरक्को का निवासी है, और फ्रांसिस बर्नियर है वो कहाँ का है, फ्रांस का निवासी है। तो जितने भी जो विदेशी यात्री हैं, फॉरेन ट्रेवलर हैं, इनका काम क्या है, तो इनका काम ये है कि देश में आकर भारतीय देश के अंतर्गत यहाँ की स्थिति का आकलन करना, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, तो विभिन्न स्थितियों के बारे में समय समय पर बताना इनका मुख्य उद्देश्य है। देखिए जरा ध्यान से, तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत मुख्यतः किसको पढ़ना है, अल-बरूनी को इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो अल-बरूनी की बात की जाए तो कुछ इससे संबंधित के फैक्चुअल पॉइंट हैं कि अल-बरूनी कौन था, कहां से आया था, इसकी क्या कहानी जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में देखना है। देखिए पहले ओवरऑल की स्टोरी मैं सुना रहा हूं आपको कि महमूद गजनवी जो गजनी प्रांत का शासक है और ख्वारिज्म से ऊपर वाला प्रांत है, आज का उज्बेकिस्तान वाला, तो वो वाला क्षेत्र है। तो महमूद गजनवी का पर्पज देखो एक बड़ी आर्मी के रूप में तब्दील करना है, अपने साम्राज्य को एक बड़ी आर्मी रखना, और आर्मी रखने के लाना मेन उद्देश्य क्या है कि पैसा होना चाहिए, तब जाके हम आर्मी को रख पाएंगे। तो समय समय पर कुछ क्षेत्रों को जीतना, वहां से पैसे को कलेक्ट करके और आर्मी पे इन्वेस्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसी क्रम में जो गजनवी है इसने किस पर आक्रमण किया, ख्वारिज पर आक्रमण किया, और ख्वारिज पर फिर वहां इसको ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन वहां के जो कवि हैं या वहां के जो लेखक